नाम समीर खान और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इन इस्लाम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जो सोना हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं या करेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई चीज़ें, स्टील की बनी हुई चीज़ें, कॉपर, निकल और क्रोमाइट वगैरह जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, ये कहाँ से आती है? ये सब के सब आग से बनती हैं। जी हाँ, यानी मैग्मा। ये सब कुछ आग से कैसे बनते हैं और ज़मीन से जो आतिशफ़ेज़ के बाद लावा निकलता है, जानिएगा इस वीडियो में। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन 3 लहरों पर मुश्तमिल है? जहां हम रहते हैं, जिस इलाके पर आबादी है, इसको क्रस्ट कहते हैं। इसकी गहराई 70 से 35 किलोमीटर है। इसकी दूसरी लहर शुरू हो जाती है जिसको हम मैंटल कहते हैं, उसकी गहराई 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और आखिर में 6000 किलोमीटर के बाद ज़मीन का कोर आता है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि ज़मीन का कोर और बैरूनी कोर आग से बना होता है, यानी 2900 के बाद मैग्मा शुरू हो जाता है। ये मैग्मा होता क्या है? ये पिघले हुए पत्थर पर मुश्तमिल होता है जो मुख्तलिफ मादनियात पर मुश्तमिल होता है। याद रहे, ज़मीन में काफ़ी प्रेशर की वजह से ये मैग्मा ज़मीन में ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैग्मा ऊपर आना शुरू करता है क्रस्ट की तरफ, तो काफ़ी मिनरल वहाँ मैग्मा में शामिल हो जाते हैं और इसके अलावा करीब का पानी शदीद गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी भी ऊपर की तरफ आना शुरू करता है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि मैग्मा और पानी अपने अंदर कहीं मादनियात को यानी मिनरल्स को हाल साथ लेकर आता है। इसी तरह सोना, गोल्ड और कॉपर ये गर्म पानी के ठंडा होने पर रॉक्स में यानी पत्थरों में जम जाता है और इस तरीके से कीमती और मिनरल निकलते हैं। याद रहे कि मैग्मा जब ज़मीन की सतह पर बाहर आता है तो बहुत जलटो शक्ल इख्तियार कर लेता है और ख़ास किस्म के मादनियात ज़मीन पर जम जाते हैं। इन मादनियात में कुछ मादनियात ज़मीन के अंदर यानी मैग्मा, क्योंकि ज़मीन की जब अंदर होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि ज़मीन के अंदर कॉपर, गोल्ड, आयरन, निकल, क्रोमाइट और इसके अलावा कहीं और मिनरल, कीमती मिनरल जो कि मैग्मा से बनते हैं, वो पत्थरों में ज़मीन के अंदर जम जाते हैं। वही सारे के सारे ये आग से बनते हैं जिसको मैग्मा कहते हैं। लेकिन एक बात और तलब है कि मैग्मा ज़मीन पर हर तरफ नहीं निकलता, सिर्फ ज़मीन पर नहीं निकलता बल्कि समंदरों में, यानी समंदरों में भी मैग्मा निकलता है जी, जिसकी वजह से कहीं और मिनरल यानी कीमती मादनियात समंदर की तरफ आ जाते हैं, समंदर की सतह पर जम जाते हैं। तो आपको एक अहम बात बताते चलें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक्टिव वोल्केनो है यानी जिनसे मैग्मा निकलता है 1500 इनकी तादाद है और समंदर के अंदर इनकी तादाद बेशुमार है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारे वोल्केनो टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर बनती हैं। इन वोल्केनो की मुख्तलिफ अक़साम हैं, हम आपको इसकी अक़साम की तरफ के एतबार से हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रेटो वोल्केनो, ये एक ऊंचे पहाड़ पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद हमारे 2 नंबर पे है शील्ड वोल्केनो, ये एक छोटी सी पहाड़ी पर मुश्तमिल होती है, निस्बतन छोटी होती है स्ट्रेटो वोल्केनो से। इसके बाद कैल्डेरास जो एक बहुत बड़े डिप्रेशन पर मुश्तमिल, डिप्रेशन से मुराद बहुत बड़े हैं। और इस चौथी जो किस्म है मिड ओशियनिक रिज, जी हाँ, जो समंदरों के अंदर लावा जो निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। इनकी कोई भी शक्ल या साइज़ हो, लेकिन ये वोल्केनो एक धमाके के साथ पड़ती है। ये मैग्मा ज़मीन के आउटर कोर से निकलकर ज़मीन की सतह की तरफ निकलता है और धमाके के साथ पड़ती है और जब ये आग ज़मीन पर निकलती है तो इसको लावा कहते हैं और इस लावे का दर्जा हरारत 1093 सेंटीग्रेड है और इसके साथ साथ ख़तरनाक किस्म की गैसेस बनती हैं और इन गैसेस के साथ बड़े बड़े और छोटे साइज़ के पत्थर 3000 मीटर दूर चले जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।